हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो क्लास है उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें देखनी है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताना है फ्री इमेजेस जो हम क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। फ्री इमेजेस वेबसाइट्स बतानी है, ठीक है। वहाँ से कैसे आपने इमेजेस लेनी है, किस तरह सर्च करना है और किस तरह डाउनलोड करनी है, ये पार्ट वन में। और पार्ट टू में हम जी देखेंगे कि एक तो अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आप उधर भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं इमेजेस का। बाकी अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है, कोई इमेज है, कुछ इमेजेस होती हैं जिनका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, तो उनका आप कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं फ्री में। कुछ वेबसाइट बताऊंगी मैं, ठीक है। तो इसका फ्री इमेजेस वेबसाइट बताने का मकसद क्या है कि अब तक हम क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस के लिए जो इमेजेस ले रहे थे वो गूगल से ले रहे थे, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट करना है, तो क्लाइंट के लिए काम करना है, तो आपने इमेजेस जो लेनी है क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड, वो कुछ वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से आपने लेनी है। वहाँ से हम यूज़ करते हैं। तो आपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए कोई भी इमेज गूगल से उठा के, किसी भी वैसे वेबसाइट से उठा के नहीं लगानी। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं। एक तो है जी pexels.com, ठीक है। मैं इनका लिंक कमेंट सेक्शन में भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन से भी ये साइट लिंक ले सकते हैं। अदरवाइज मैं बताती हूँ कि आपने गूगल से इनको कैसे देखना है। तो फर्स्ट कौन सी है, pexels.com है। सेकंड है pixabay.com। थर्ड जो है splash.com। फोर्थ जो है freepik है .com। तो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले pexels.com पे कैसे जाना है हमने। मैं वैसे क्या करूँगी, न्यू टैब में जाऊँगी, गूगल पे जाके pexels.com लिखूँगी, ठीक है। देखें, यहाँ पे फ्री इमेजेस भी होती हैं, फ्री वीडियोस भी होती हैं, ठीक है। तो आप जो चाहें देखें। ये है जी हमारे पास pexel.com। तो यहाँ पे आप अपनी जो है अपने अकाउंट से कंटिन्यू एज शहर भी ऐसे आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं फ़िलहाल नहीं कर रही, बट आप सिंपल यहाँ पे आके जस्ट सर्च करें। जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड आपके पास कोई वर्क है, ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस या हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर, ठीक है। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आपको इमेजेस चाहिए उससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे ये देखें, आपके पास कोई फिटनेस का या हेल्दी फूड का क्लाइंट आया, उसे कोई पोस्ट चाहिए या कोई कुछ कंटेंट चाहिए, कोई फेसबुक कवर चाहिए, बैनर चाहिए, बुक कवर चाहिए, कोई किताब डिज़ाइन करवानी है, किसी भी पर्पज़ के लिए आपको इमेज चाहिए होगी डिज़ाइन के लिए, तो आपने क्या करना है इन वेबसाइट पे। तो पर्सनली जो मैं यूज़ करती हूँ सबसे ज़्यादा, वो मैं पेक्सेल्स यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक और वेबसाइट सॉरी मैं भूल गई, वो है कैनवा। कैनवा खुद, ये भी मैं बताऊँगी कि कैनवा से आपने कैसे इमेजेस लेनी है, ठीक है। तो कैनवा भी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से हम कैनवा से ना सिर्फ़ हम कैनवा पे डिज़ाइन बना सकते हैं, बल्कि कैनवा से इमेजेस भी हम ले सकते हैं। और ये आपको पता ही है, आप प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं कैनवा से इमेज लेके, ठीक है। तो ये 5 टोटल वेबसाइट हैं। सबसे पहले हम पेक्सेल्स को देख रहे थे। अब फ़र्ज़ करें कि मुझे जो है कोई हेल्थ से रिलेटेड इमेज चाहिए, तो मैं बना रही हूँ कोई बुक कवर बना रही हूँ और या पोस्ट बना रही हूँ, तो मुझे हेल्थ से रिलेटेड इमेज चाहिए। मुझे ये इमेज अच्छी लगी है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो अब मैंने क्या करना है, अब इसे मैंने डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे फ्री डाउनलोड, ये फ्री इमेजेस हैं, आप इन्हें जितनी चाहें यहाँ से डाउनलोड करें और जितने चाहें प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें। आप देखें फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और चीज़ है इधर, आप देखें यहाँ पे डायमेंशंस बताई गई हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखें, इसके साइज़ है 2.4 एमबी है। तो आप ये काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में है बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहें तो छोटे साइज़ में इमेज ले सकते हैं, जैसे कि 1280। मैं मोस्टली जो यूज़ करती हूँ ये और ये डायमेंशंस 2 यूज़ करती हूँ। तो आप यहाँ से आके अपने डायमेंशन जो है, इमेज का जो साइज़ है, वो अपने यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये अगर आपका कोई स्पेसिफ़िक साइज़ है, जैसे कि मुझे चाहिए 1920 बाय 180, ठीक है। अगर मुझे ये डायमेंशन चाहिए तो मैं यहाँ पे मेरी कोई स्पेसिफिक डायमेंशन है तो मैं वो लिखूँगी और यहाँ से डाउनलोड सिलेक्टेड साइज़ करूँगी। तो आप देखेंगे
कि मेरे पास अपने सिलेक्टेड साइज़ में इमेज आ गई है, जितनी मुझे साइज़ में इमेज चाहिए थी। और आप देखें इसका साइज़ जो है एमबीज़ में भी काफ़ी कम हो गया, जस्ट ये 1 एमबी से भी कम है, हाफ एमबी से भी कम की हो गई है। देखें, मैं आप दिखाती हूँ आपको, ये इमेज ऐसे है और जो मैंने कस्टम जो अपनी डायमेंशंस लगाई हैं, बट जो ऑलरेडी थी वो ये थी, ठीक है? जो हमने वो कर रहे थे। तो इस तरह आपको अपने परेशान नहीं हो जाना इस डायमेंशन से। आप चाहें तो यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट ना करें, जस्ट जो भी इमेज आपको अच्छी लगी है, उसे क्लिक करें, ठीक है? और यहाँ से डाउनलोड करें तो वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? मैं चाह रही हूँ कि अब कोई और इमेज सर्च करूँ, तो आप जाएँगे यहाँ से बैक जाके यहाँ पे दूसरी कोई जो भी आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड आप इमेजेस यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? एक तो ये पेक्सल्स हो गई, आप देखें प्रैक्टिस करें, यहाँ से इमेजेस डाउनलोड करें। दूसरी है जी pixabay.com, ठीक है? ये भी ऐसे ही है, सेम ये सबका जो वे है सेम होता है pixabay.com। जैसे ही मैं लिखूँगी तो मेरे पास आ जाएगी, देखें pixabay.com। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे आ गई हैं इमेजेस। तो मैं यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी-अच्छी इमेजेस होती हैं, ठीक? तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। मुझे नेचर से रिलेटेड चाहिए, देखिए मनी से रिलेटेड चाहिए, तो मैं उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे सजेस्टेड कीवर्ड्स दिए हुए हैं, तो आप देख। तो आपने ये जो स्पॉन्सर्ड आई होती है ना, ये इग्नोर करनी है, ये पेड हैं। जो ऐसे छोटे थंबनेल के साथ है ना, ये पेड हैं, ये आप यूज़ नहीं कर सकते, ये पेड इमेजेस हैं। देखिए मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगी तो ये स्टॉक की जो इमेजेस होती हैं, आई स्टॉक की, ये सारी पेड होती हैं, ठीक है? मतलब ये इसे हम पैसे दे के ही यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आज तक मैंने कोई भी ऐसी इमेज यूज़ नहीं की जिसे जो मुझे बाय करनी पड़ी हो। तो मैं इन्हीं, ये देखें कितनी अच्छी इमेजेस से मनी से रिलेटेड इमेजेस आ गई हैं। हम इनको फ्री वाली इमेजेस को ही अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है? इनको इग्नोर करना है आपने, ठीक है? ये पेड है। तो अब ये बड़ा थंबनेल जो है मनी, अब देखें आपका कोई प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आ गया है, ठीक है? फाइनेंस से रिलेटेड है या बिटकॉइन से रिलेटेड है, आप यहाँ से उससे रिलेटेड इमेज ले सकते हैं। देखें कितनी खूबसूरत इमेजेस हैं, जैसे मुझे ये अच्छी लग रही है इमेज। अपने मेरे पास कोई क्लाइंट आया है फाइनेंस से रिलेटेड, मैंने उसकी कोई भी डिज़ाइन करनी है चीज़, तो मैं क्या करूँगी, मुझे ये तस्वीर अच्छी लगी है, मैंने जाके मनी लिखा, मनी में फाइनेंस मनी एक ही चीज़ आ जाती है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करूँगी। यहाँ भी देखें सेम सारी वेबसाइट्स का एक ही प्रोसीजर होता है। आप जो चाहें आप अपने डायमेंशंस के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेनी है, ये लेनी है, ये लेनी है। तो जो और बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑलरेडी हों, तो वो भी। अच्छा, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे आप वहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड करने लगो, तो ये आ जाता है आई एम नॉट अ रोबोट। इसका मतलब होता है कि वेबसाइट ये कन्फर्म करना चाह रही है कि आप कोई रोबोट नहीं हो, आप एक ह्यूमन हो, इंसान हो। तो वो कहेगा कि सिलेक्ट करो, अगर आप वाक़ई इंसान हो, रोबोट नहीं हो, तो वो इमेज जस्ट सेलेक्ट करो जिसमें कि ट्रैफिक लाइट्स हैं। तो आपको पता ही है जहाँ-जहाँ ट्रैफिक लाइट्स हैं यहीं पे हैं। तो मैं क्या कर दूँगी, जहाँ मुझे ट्रैफिक लाइट नज़र आई तो मैंने कर दी, तो अब वो मुझे कहेगा डाउनलोड कर लो। तो ये सबका सेम ही वे होता है सब वेबसाइट्स का, जहाँ से आपने इमेजेस यूज़ करनी है। जस्ट क्या होता है, फ़र्क क्या है? सिर्फ़ फ़र्क इतना होता है कि कहीं पे ये आपसे रिकैप्चा जो नॉट अ रोबोट, ये आ जाता है। तो देखिए उन्होंने आगे हमें ये भी बता रखे हैं कि ये कैनवा पे ये पोस्ट जो है आप इसी में से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फंड्स से रिलेटेड इन्होंने ये कैनवा पे रखी हुई है। तो जैसे ही मैं इसी टैब से कैनवा में जाऊँ, इस पे क्लिक करूँगी, तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट मैं उस इमेज को भी कैनवा में खोल सकती हूँ, मैं चाहूँ तो, ठीक है? और आप देखें, यूज़ दिस फोटो टू क्रिएट अ फ्री डिज़ाइन इन कैनवा। देखिए उन्होंने बता दिया कि अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज को आपने कैनवा में यूज़ करना है, तो आप यहाँ क्लिक करें। तो देखेंगे कि ये मेरी ये पोस्ट ही इधर आ गई है, ठीक है? ये देखेंगे डिफरेंट पोस्ट पड़ी हुई हैं। तो ये तो है कि अगर आपने यहाँ से ही डायरेक्ट कैनवा में जाना है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप जस्ट डाउनलोड करें, और आपको पहले ही पता है कि कैनवा में कैसे अपलोड करना है। ये जो भी आपका प्रोजेक्ट है, वो आप जहाँ मर्ज़ी चाहें इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो थी हमारी पेक्सल्स.com, सॉरी पिज़्ज़ाबे और पेक्सल्स दोनों सेम ही हैं, ठीक है? सेम ही है, इनमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसी तरह एक इन्हीं की जैसी एक और है अनस्प्लैश, ये भी सेम ऐसी ही वेबसाइट है, ठीक है? जैसे कि ये हैं, बहुत ईज़ी हैं ये, unsplash.com। इनके आगे आपने लिखना है तो आप आ जाएँगे अनस्प्लैश के डैशबोर्ड पे, यहाँ पे देखें वो बता रहे हैं। यहाँ भी सेम वही वे आपने यूज़ करना है। आपको जिस भी प्रोजेक्ट जैसे कि आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड चाहिए, तो मैं यहाँ पे रियल एस्टेट लिखूँगी,
तो आप देखेंगे रियल एस्टेट की इमेजेस आ जाएँगी मेरे पास। तो यहीं आपने ये इग्नोर करनी होती हैं, ये पेड़ पहले दिखाते हैं इमेजेस, तो आपने इनको इग्नोर करना है और यहाँ नीचे आ जाना है जो थंबनेल आपको बड़े। तो यहाँ देखें आप रियल एस्टेट से रिलेटेड बिल्डिंग्स, रियल एस्टेट में बिल्डिंग्स होती हैं, होम होते हैं, हाउसेज़ होते हैं देखें। ये अब मुझे ये तस्वीर अच्छी लग रही है, इसका लुक ये, तो मैं क्या करूँगी अब मैंने इसे डाउनलोड कैसे करना है, मैं जनाब यहाँ से देखें यहाँ भी सेम वही डायमेंशन वाला है कि आपको बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, कहीं पे डायमेंशन कैसे हैं और वो बता रहे हैं स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए या ओरिजिनल साइज़ चाहिए जो इमेज का ओरिजिनल ये है। मैं कह रही हूँ मुझे ये चाहिए तो फिर क्या है, इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया देखें इन्होंने मुझसे कुछ भी दोबारा नहीं माँगा, जस्ट क्लिक करने पे इन्होंने डाउनलोड कर दी। तो ये और भी ईज़ी है। तो ये कुछ हम इमेजेस वो सजेशन में दे देते हैं। ये बता रहे हैं रिलेटेड इमेजेस ऑन आई स्टॉक। आई स्टॉक पे मैंने ऑलरेडी कहा कहा है कि आई स्टॉक पे इमेजेस जो होती हैं वो पेड होती हैं, तो आपने इनसे परेशान नहीं होना। इनको इग्नोर करके ये सजेस्टेड आ गई हैं। अब ये सजेस्टेड क्या होती हैं, जैसे ही आपको कोई इमेज अच्छी लगी है, ठीक है, जैसे कि मुझे ये इमेज अच्छी लगी, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया तो इससे रिलेटेड और भी इससे भी अच्छी अच्छी इमेज आ जाती हैं, तो आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ इससे, मैं अब डाउनलोड ये करना चाह रही थी, ये मैंने डाउनलोड की। जैसे ही मैं नीचे गई तो मुझे नज़र आया कि वाओ! इससे भी ज़्यादा प्यारी-प्यारी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, तो मुझे इनमें से कोई लेनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, तो मैं यहाँ से भी मतलब ले सकती हूँ। देखें कि सजेशन में और भी ज़्यादा अच्छी और प्यारी-प्यारी इमेजेज़ आती हैं, तो जैसे मुझे ये अच्छी लगी है, तो अब इसे मैंने क्लिक किया तो इससे भी ज़्यादा अच्छी वाली होंगी जो यहाँ सजेशन में आ जाएँगी, तो आप चाहें तो इनमें से ले सकते हैं। तो इस तरह आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी इमेजेज़ आप सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और हाई क्वालिटी में ये देखें ये जो वेबसाइट्स हैं यहाँ पे आप अच्छी इमेजेज़ हाई क्वालिटी में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी हैं, तो बट मुझे यही अच्छी लगी है, तो आपने यही करना है, इनको बार-बार जाके एक्सप्लोर करना है, यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे हर मैं अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं थाउज़ेंड्स प्रोजेक्ट्स जितने भी किए हैं, वो सब के सब इमेजेज़ जो हैं मैंने इन्हीं वेबसाइट से यूज़ किए हैं, ठीक है? तो ये तीनों तो वेबसाइट बिल्कुल सेम हैं, ठीक है? चौथी एक आ जाती है जी फ्री पिक। तो ये थोड़ी-सी एडवांस आ जाती है कि अगर आपको कोई इमेज है freepik.com, यहाँ पे आपको फ्री और पेड दोनों मिलेंगी। फ्री वाली भी चीज़ें पड़ी होती हैं यहाँ पे, सिर्फ़ यहाँ तस्वीरें नहीं हैं, यहाँ पे वेक्टर फाइल्स भी होती हैं और पीएसडी फाइल्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो आपने क्या करना है, ये फ्री पिक जो है अगर आपको यहाँ से कोई इमेज चाहिए, ठीक है? तो अब पहली बात तो ये 3 जो मैंने आपको बताई हैं, यहाँ से ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं आप लोगों का। और चौथी जो आ गया है वो कैनवा से, आप ऑलरेडी आपको पता है कैनवा से कैसे आपने इमेजेस लेनी है। लेकिन अब अगर कोई इमेज है जो कि आपको इन तीनों चारों वेबसाइट से नहीं मिल रही तो आपने तब यहाँ आना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी एडवांस चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, तो आपने यहाँ से असेट्स में से फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? क्या चाहिए आपको? फ़ोटो चाहिए, इसे बता देना है कि मुझे सिर्फ़ फ़ोटो चाहिए। किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए मुझे? हेल्थ से रिलेटेड चाहिए। मैं हेल्थ से रिलेटेड लिखूँगी तो आप देखेंगे इसको आपने बैक कर देना है, तो हेल्थ से रिलेटेड यहाँ इमेज आ गई है। तो यहाँ से भी आप इमेजेस ले सकते हैं। अब यहाँ से आप देखें मुझे ये अच्छी लग रही है तस्वीर हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है? फैमिली हेल्थ का ये आ गया। तो अब इसे मैंने क्या करना है, डाउनलोड करना है, तो मैं कैसे करूँगी? यहाँ सेम चीज़ मैं ये नहीं कर सकती डाउनलोड, ये पेड हैं, ठीक है? आपने इनको इग्नोर करना है जिन पे ये किंग ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये पेड है, ये इमेज आप नहीं डाउनलोड कर सकते, जस्ट ये दूसरी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगी, फिर वो कहेगा आपने प्रीमियम पे जाना है, आपने इधर क्लिक नहीं करना, इट मीन्स कि आपसे ये पैसे लेने की बात कर रहा है, आपने फ्री डाउनलोड करना है, यहाँ भी सेम वही आप देखेंगे कि ये हमारी इमेज जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका फ्री पिक का ये है कि यहाँ पे जो इमेजेस साइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ये देखिए 16.1 एमबी की है, ठीक है? आप और आप यहाँ से इसकी भी आप मैं यहाँ ये स्किप कर गई। यहाँ से भी आप इसका जो डायमेंशंस हैं, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे आपने इमेज को डाउनलोड करना है। अब मैं दिखाती हूँ कि अगर आपको ये इमेज चाहिए तो ये पेड है, आप इसे नहीं डाउनलोड कर सकेंगे। देखें यहाँ डाउनलोड फ्री डाउनलोड का बटन नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि हम इसे सिर्फ़ पैसे दे के ही यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इन इमेजेस को यहाँ इग्नोर करना है। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा जो 3 4 वेबसाइट्स हैं, पिक्सेल्स.com, पिक्साबे.com, अनस्प्लैश.com और कैनवा।
आप इनको ही यूज़ करके यहाँ से ही बहुत सारी इमेजेस ले सकते हैं, ठीक है? आपको फ्री पिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई इमेज जो आपको फ्री पिक की अच्छी लग गई है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए साइट्स का, तो आपने वहाँ से कैसे लेनी है, इमेज कैसे डाउनलोड करनी है, वो हमने देख लिया। अब कैनवा में देखते हैं कि अगर आपको कैनवा से कोई इमेज चाहिए तो वो कैसे करनी है। कैनवा के होम में आना है, ठीक है? कैनवा के होम में आने के बाद आपने, ठीक है, कैनवा में आने के बाद यहाँ से आपने देखना है कि आपको इमेजेस जो चाहिए वो किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए। फ़ोटोज़ अगर आपको चाहिए, एजुकेशन, प्राइसिंग, प्लान्स, लर्निंग्स, ये ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि आपने जो है फ़ोटोज़ कैसे सर्च करनी है अपनी, ठीक है? अपने कैनवा के डैशबोर्ड में, जैसे कि आप कोई डिज़ाइन, मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई फ़ेसबुक पोस्ट बना रही थी या फ़ेसबुक कवर, इंस्टाग्राम स्टोरी, आज इंस्टाग्राम स्टोरी कर लेते हैं, ठीक है? उसके लिए मुझे कोई इमेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, क्रिएट इंस्टाग्राम स्टोरी कर लूँगी। उसके बाद यहाँ डायरेक्ट फ़ोटोज़ में आऊँगी। फ़ोटोज़ में आने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी बिज़नेस वूमेन, ठीक है? बिज़नेस वूमेन लगा लें कि मुझे इसकी इमेज चाहिए, तो आप अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रो आ गई हैं। अगर आपके पास प्रो है अकाउंट तो आप वो यूज़ कर सकती हैं। देखें, तो आप ये यूज़ कर सकती हैं प्रो इमेजेस, अदरवाइज़ आप फ्री ही यूज़ करेंगी। तो ये देखें, ये भी प्रो है आपके पास, फ्री मेरे पास कौन-सी है, ये इमेज आ रही है फ्री वाली, ठीक है? अब मैं चाह रही हूँ कि इसे मैं अपने किसी वेबसाइट में लगाना चाहती हूँ तस्वीर को, या कहाँ कहीं भी लगाना चाहती हूँ इस तस्वीर को। तो अब ये मैं यहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकती हूँ, ठीक है? पहले तो इसे मैंने एडजस्ट करना होगा, ये एडजस्ट कर ली। मैं इस तस्वीर को यूज़ करना चाहती हूँ, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करके, ठीक है? वो कैसे करना है मैंने, अभी मैं बताती हूँ, ठीक है? कोई भी इमेज है आपके पास, चाहे वो कैनवा की है या पेक्सेल्स की है, किसी भी चीज़ की है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आपके पास कैनवा प्रो है, तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे, एडिट फ़ोटो में जाओगे, ठीक है? तो आपके पास रिमूव बीजी का ऑप्शन आ जाएगा अगर प्रो अकाउंट है आपके पास। अगर आपके पास आप प्रो नहीं है, फ्री वाला कैनवा यूज़ कर रहे हैं, तो फिर भी आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत ईज़ी है। आपने सबसे पहले इसे डाउनलोड करना है। इस तरह डाउनलोड्स में जाके, ठीक है, इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आपके पास डाउनलोड्स में आ जाएगी इमेज, देखें, फिर मैं एक वेबसाइट बताती हूँ। हम इस अब जा रहे हैं पार्ट 2 में कि ठीक है, आपने इमेजेस को का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। आपके पास कोई भी इमेज है, चाहे वो कैनवा की है या कोई भी इमेज है, उसके पीछे ये जो बैकग्राउंड है, इसे कैसे आपने रिमूव करना है, वो भी फ्री वेबसाइट्स हैं हमारे पास। वो कौन-सी हैं जी? बहुत सारी हैं। रिमूव बीजी अक्सर हम यूज़ करते हैं अपने www.removebg, ये है हमारे पास, ठीक है? remove.bg, इस पे जाके मैंने क्या करना है, अपलोड इमेज कर देनी है, ठीक है? और जिस भी इमेज का मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, मुझे डाउनलोड्स में पड़ी हुई इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। तो आप देखेंगे कि ये थोड़ी देर लेगी, आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा और उसके बाद देखेंगे कि ये बहुत अच्छा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देगी। ये देखें, इसने आपका जो इमेज का जो बैकग्राउंड कलर था वो रिमूव कर दिया है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसे डाउनलोड पे क्लिक करूँगी, तो आप देखेंगे कि अब मैं आपको दोनों तस्वीरें दिखाती हूँ कैसी हैं। ये हमने अब बैकग्राउंड रिमूव किया और ये पहले था। तो इसने क्या किया, इस वेबसाइट ने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। और देखें, अब मैं इसे डिफरेंट कलर्स के साथ अपने बैकग्राउंड में, इसे अपने डिज़ाइन में इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरह आप कोई भी इमेज फ्री पिक से लेके या पिक्सेल से लेके, पिक्साबे से लेके डाउनलोड करके उसको आपने क्या कर सकते हैं, जैसे कि उसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं और उसे अपने प्रोजेक्ट में, बिजनेसमैन, और अपने प्रोजेक्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको कोई इमेज चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, कैनवा के प्रोजेक्ट के लिए, और उसका बैकग्राउंड भी आपने रिमूव करना है, ठीक है? अगर आपको कोई इमेज अच्छी लग रही है, हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इमेज आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए, ठीक है?
मैं फ्री डाउनलोड करूँगी, ठीक है। डाउनलोड्स में जाऊँगी, देखें ये जो पिक्सेल्स है, यहाँ हर बार जब भी आप इमेज डाउनलोड करते हो तो ये आपको रिकैप्चा फिल करना पड़ता है। ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद बाईसेक्टर। बाईसेक्टर के साथ जो भी आपके पास इमेज नज़र आ रही हैं वो बॉक्स आपने सेलेक्ट करने हैं, वेरीफाई कर देगा, देन क्लिक कर देना है डाउनलोड पे, तो ये डाउनलोड कर देगा। अब क्या करना है, अब मुझे अपने डिज़ाइन में कैनवा में ये इमेज यूज़ करनी है, डिज़ाइन में किसी भी पोस्ट में। लेकिन मुझे क्या है, अब देखते हैं इस इमेज को जाके। अब क्या है कि मुझे इसका ये वाला बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बैकग्राउंड के साथ तो नहीं ना मैं डिज़ाइन को यूज़ कर सकती। तो मैं क्या करूँगी, अब रिमूव बीजी पे आऊँगी दोबारा से, ये हम ऑलरेडी डिलीट रिमूव वो कर चुके हैं यूज़। तो मैं क्या करूँगी, रिमूव डॉट बी जी लिख के इंटर कर दूँगी। तो मैं इस वेबसाइट पे आ जाऊँगी और जैसे ही अपलोड का पे क्लिक करूँगी तो यहाँ से अपनी इमेज जो मैंने, जिसका बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, वो यहाँ अपलोड कर दूँगी। तो ये वेबसाइट क्या करेगी, ऑटोमेटिकली इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे रिमूव कर देगी और मुझे जस्ट डिलीट डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये जो इमेज है मेरे पास डाउनलोड्स में यहाँ सेव हो गई है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि इसको आपने अपने कैनवा में कैसे लेके आना है। अब कैनवा के होम में पहले चलते हैं, ठीक है। अब मैं कोई डिज़ाइन बनाना चाह रही थी और उसमें मैंने ये बैकग्राउंड रिमूव किया, मैं अभी आपको बताती हूँ। देखें, मैं दोनों तस्वीरें अपलोड करूँगी यहाँ, बैकग्राउंड के साथ भी और विदाउट बैकग्राउंड भी। अपलोड्स में जाते हैं, यहाँ से अपलोड किया, तो यहाँ से देखें मैं ये सारी डाउनलोड कर लेती हूँ अपनी इमेजेस, अपलोड कर लेती हूँ, सॉरी। ये अपलोड हो रही है मेरे पास। मैं अब कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेती हूँ एलिमेंट्स में, जो कि मुझे पोस्ट डिज़ाइन करनी है और उसमें मुझे इमेज चाहिए, लाइक ये चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये देखें, इसे आपने डी अटैच इमेज बैकग्राउंड कर लिया, इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हमें इस बैकग्राउंड में वो इमेज लगानी है, इसी कलर में मैं चाह रही हूँ इसके बैकग्राउंड में ये कलर आ जाए और इस पे मैं इमेज ला के रखूँ जो अपलोड्स की हैं। अब देखिए, मैं अब आपको बैकग्राउंड के जो विदाउट बैकग्राउंड भी यूज़ करके दिखाऊंगी और विद बैकग्राउंड भी। तो पहले तो हम ये देख लें, ये लगा रहे थे, देखें ये अच्छी नहीं लग रही। ये इस बैकग्राउंड के साथ, इसके बैकग्राउंड में जो ये ग्रे कलर है उसके साथ ये डिज़ाइन पूरा टोटली कितना बुरा लग रहा है, मैं किसी भी तरह इसे एडजस्ट नहीं कर सकती। तो मैं अब क्या करूँगी, अब ये विदाउट बैकग्राउंड यूज़ करूँगी। देखेंगे आप कि ये हमारे बैकग्राउंड के साथ, हमारी डिज़ाइन के साथ बिल्कुल एडजस्ट हो गई है और हमारा जो डिज़ाइन है प्रोफेशनल लग रहा है। अब देखें, कुछ आपने ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो यहाँ से आपका जो इमेज का पार्ट है, यहाँ से जैसे कट हुआ हुआ नीचे से ये ना आए। तो आपने क्या करना है, इसे किसी ना किसी तरह एडजस्ट कर देना है रेक्टेंगल लगा के, या आप इसे यहाँ पे रख दें, ठीक है, कि आपका ये कट पार्ट जो है वो अलग से नज़र ना आए। आप चाहें अगर यहाँ आपने रखनी है तो आप इस इमेज को इस रेक्टेंगल के बैक पे ले जाएं। कैसे, लेयर्स में जाके सेंड बैकवर्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इमेज है वो इस रेक्टेंगल के बैकेंड पे चली गई है। नहीं, अभी भी नहीं गई, दोबारा लेयर्स में जाएं, एक दफ़ा में ना हो तो दोबारा से सेंड बैकवर्ड करें। देखें, अब ये कटा हुआ पार्ट यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर और उसे बिल्कुल यहाँ भी उठा के रख सकते हैं ऊपर ला के। तो अब इसी तरह जो हम दूसरी इमेज भी यहाँ लगा के देखते हैं। ये देखिए, मैं अगर ये यूज़ करना चाहती हूँ डिज़ाइन में, तो आप देखिए मैं इसे कैसे एडजस्ट करूँगी, ये अच्छी नहीं लग रही बैकग्राउंड के साथ। तो मुझे अब इस डिज़ाइन में तस्वीर जितनी भी आपने यूज़ करनी है, रियल ह्यूमन इमेज, वो आपको बैकग्राउंड रिमूव करके ही यूज़ करनी पड़ती हैं अपने डिज़ाइन में। तो उसके लिए इसलिए आपको मैंने ये बताई हैं कि कैसे आपने इमेजेस लेनी हैं, कैसे उनका बैकग्राउंड रिमूव करना है, कैसे अपने डिज़ाइन में यूज़ करना है। तो ये देखिए, बैकग्राउंड के साथ ये अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसे डिलीट करूँगी। अब मैं विदाउट बैकग्राउंड क्लिक करूँगी तो ये मेरे प्रोजेक्ट में ऐड हो गई है। ये देखें, ये इमेज जो है हमारे डिज़ाइन के साथ ये देखें अच्छी लग रही है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपने करनी है, ठीक है, और ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट्स में। ये देखें, कटा हुआ पार्ट जो है उसका इमेज का बिल्कुल मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो ये देखें, ये डिज़ाइन के साथ एडजस्ट हो गई है।
तो आज आप अब आप अब इस वीडियो में आपने ये भी देख लिया कि कौन-कौन सी वीडियोज़ हैं सॉरी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपने फ्री इमेजेस लेनी है। दूसरा आपने ये थी हमारी कितनी 5 वेबसाइट्स हैं, पेक्सल्स है, पिक्साबे, अनस्प्लैश, फ्रीपिक और कैनवा। कैनवा आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद ये भी देख लिया कि कैनवा में इमेज अगर आपको कोई चाहिए और आपके पास कैनवा प्रो नहीं है, तो उसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है वो भी मैंने बता दिया, इस वीडियो में कवर कर लिया कैसे कि आपने उस वीडियो को पहले डाउनलोड कर देना है, फिर रिमूव बीजी पे आना है और वहाँ आके उसे अपलोड करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके डाउनलोड करके दोबारा से कैनवा में अपलोड करके अपने डिज़ाइन में यूज़ करना है। और और आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि इमेजेस के बैकग्राउंड अगर आपको रिमूव करने हैं तो कौन सी वेबसाइट से करने हैं, रिमूव डॉट बीजी, REMOVE.BG। तो आज का हमारा जो लेक्चर था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।